जैसा कि हमें इस बात का पता है कि आज से कुछ साल पहले दुनिया का समाप्त हो जाएगा, जो कि 21 दिसंबर 2011 को होगी। इस बात पर साइंटिस्ट और नासा ने इस पर रिसर्च की। तो मूवी की स्टार्ट में हमें यह दिखाया जाता है कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने इंडिया में बात की, तो उनसे इस बात का पता चला कि एक सोलर पावर जो अर्थ को बहुत तेजी से गर्म कर रही है। इसके बाद हम जर्नलिस्ट एक ट्रेन को देखते हैं जो कि ब्रिटेन में, और वो वहाँ पर जाकर अपने चीफ ऑफ स्टाफ को इस सब के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ एक ट्रेन की सारी बातें सुनने के बाद यूएस के प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं, और इसके बाद हमें 2010 का सीन दिखाया जाता है और सभी प्रेसिडेंट एक साथ सीक्रेट मीटिंग रखते हैं, और वे आपस में इस बात पर चर्चा करते हैं कि हमारी अर्थ तो अब समाप्त होने वाली है, और वे अब सभी लोग एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद चाइना के आर्मी ऑफिसर भी अपने एक मिशन को स्टार्ट कर रहे होते हैं। वे लोग एक स्पेसशिप बना रहे थे जिसमें 1 लाख लोगों को रखने की कैपेसिटी होगी। हम वहाँ पर एक और आदमी को देखते हैं जो इस स्पेसशिप में काम कर रहा होता है। इसके बाद हमें प्रेसिडेंट की बेटी लौरा को दिखाया जाता है। इसको जब पता चलता है कि 2012 में जब ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, तो वह मोनालिसा की पेंटिंग को छुपा देती है कि वह पेंटिंग बहुत ज़्यादा महंगी होती है। और इसके बाद साल आता है 2012 का। बाद हम एक साइंस फिक्शन राइडर को देखते हैं जिसका नाम फ्रिक्शन था। वह जल्दीबाजी से उठता है, उसे अपने दोनों बच्चों को कैंपेन में ले जाना होता है। इसके बाद वह जल्दी से अपने एक्स वाइफ के पास चला जाता है। इसकी एक्स वाइफ अपने किसी फ्रेंड के साथ रहा करती थी। इसके बाद जैक्सन अपने दोनों बेटों को लेकर एक पार्क में चला जाता है, और वो जब वहाँ पर जाकर देखता है तो वह बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि वह उस जगह पर अक्सर अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर आया करता था। और वो देखता है कि अब वह जगह बिल्कुल बंजर हो गई थी। वहाँ पर एक तालाब भी दिखाई देता है जो कि अब बिल्कुल तरह से सूख चुका हुआ था। जैक्सन वहाँ पर एक ट्रेस पासिंग कर लेता है। वहाँ पर जाना कानूनी अपराध था, फिर भी जैक्सन वहाँ पर चला जाता है और अपने साथ दोनों बेटों को भी ले लेता है। जैक्सन की इस हरकत की वजह से मिलिट्री वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ से जैक्सन और उसके दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अभी वहाँ पर हम एक दूसरे आदमी को देखते हैं जो कि दूरबीन की सहायता से जैक्सन पर नजर रखी हुई है। अब जो वे लोग आर्मी कैंप में पहुंच जाते हैं तो उन्हें जूलॉजिस्ट एक ट्रेन मिलता है। वहाँ लूसन से बात करता है, मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी है। इसके बाद वह अपने मिलिट्री के लोगों से कहता है कि जैक्सन को यहाँ से जाने दे। हम उस आदमी को देखते हैं जो कि दूर खड़ा वहाँ आदमी जैक्सन के ऊपर निगाहें गड़ा हुआ था। जैक्सन के पास आता है और पूछता है कि आर्मी के लोगों ने तुमसे क्या कहा। वह उस आदमी से बताता है कि आर्मी के लोगों ने मुझसे यह कहा कि यह जगह अब सेफ नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ दूर वहीं पर। अब जैक्सन वहाँ कैंप पर सो रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे किसी आदमी के बोलने की आवाज़ आती है। जैक्सन वहाँ पर जाकर देखता है तो वही आदमी था जो कि उसे दूर से कभी से न बिगाड़ रख रहा था। जैक्सन उसे देखता है तो पता चलता है कि यह तो एक रेडियो पर बोलने वाला आदमी है, और वह दुनिया खत्म होने की सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रहा होता है। और वह जैक्सन को भी बताता है कि अर्थ की प्लेट अपनी जगह बहुत तेज़ी से बदल रही है और हमारा अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े डिजास्टर आएंगे और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैक्सन उसकी बात पर गौर नहीं देता है और वह वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैक्सन की एक्स वाइफ अपने फ्रेंड के साथ थी और वे लोग मॉल में शॉपिंग कर रहे होते, तभी वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। जैक्सन की वाइफ उसे फ़ोन करती है और कहती है कि बच्चों को लेकर जल्द से जल्द घर पर चले आएं। नेक्स्ट डे जैक्सन उस दोनों बच्चों को अपने घर पर लाता है और उन्हें अपनी एक्स वाइफ के पास छोड़कर काम करने के लिए चला जाता है। जैक्सन दरअसल एक बहुत बड़े अमीर आदमी का ड्राइवर था और उनके दोनों बच्चों को वहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। जैक्सन जल्दी से गाड़ी से अपनी फैमिली के पास जाता है और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर सेव करने की कोशिश करता है, पर अर्थक्वेक इतना बड़ा था कि पूरी कैलिफोर्निया धरती के अंदर चला जाता है। तभी अर्थ 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी और गाड़ियां धीरे धीरे उनके अंदर जा रही थी और सभी जगह इधर उधर हो गई थी। कोई भी वस्तु अपनी जगह पर सेफ नहीं थी। यहाँ पर सारी बिल्डिंग गिरने लगी थी और सभी इंसान जमीन के अंदर दफन होने लगे थे। यहाँ पर जितनी भी कीमती कार, बिल्डिंग, वस्तु ऐसी सभी जमीन के अंदर चली गई थी। यह अर्थक्वेक बहुत ही भयानक था जिसमें कैलिफोर्निया के कई लोग मारे गए थे। अब जैक्सन बहुत मुश्किल से इधर उधर बाइक को, अपनी गाड़ी को चलाते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर वह अपनी वाइफ को बताता है कि वह एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है, जिस पर वह एक स्पेस क्राफ्ट को बना रहा है जिसपे 1 लाख व्यक्ति बैठ सके। उस स्पेसशिप का एक नक्शा है जो कि उस आदमी के पास था जो कि उन लोगों के ऊपर दूरबीन से नजर रख रहा होता है। वह जैक्सन उस आदमी के पास उसी पहाड़ पर चला जाता है। तभी वहाँ एक वॉल्केनो का विस्फोट होता है और एक बहुत बड़ी ज्वालामुखी पहाड़ से फूट जाती है
वहाँ जैक्सन और स्टीव उसको एक वहाँ मैप मिल जाता है। वहाँ वोल्केनो बहुत ही खतरनाक था। जैक्सन मुश्किल के साथ अपने फैमिली को वहाँ से बचाता है और वहाँ बड़ी कठिनाइयों के साथ वो अपने फैमिली को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। और उस मैप से उन्हें यह पता चलता है कि वहाँ स्पेसशिप तो चाइना में है, जिसके लिए उन्हें एयरप्लेन की आवश्यकता होगी। अब जैक्सन अपनी सभी फैमिली को लेकर अपने बॉस के पास पहुँच जाता है। वहाँ उस जैक्स के बॉस के पास जो जुड़वा बेटे और एक पायलट भी था जिसका नाम सासा था। वे सभी उस प्लेन में बैठकर वहां से निकलने में कामयाब हो चुके थे। और अब यहाँ पर हम जूलॉजिस्ट एक्रेन को देखते हैं जो कि सीक्रेट मिशन पर बात कर रहा था। वो अपने फादर से बात करता है जो उसके पापा एक म्यूजिशियन थे जो कि एक स्पेसशिप में काम कर रहे होते हैं। अपने पिताजी को बताता है कि हमारा अर्थ अब समाप्त होने वाला है। ये दोनों एक दूसरे को बात बताकर रो रहे थे। उसके पिता को भी यह बात मालूम था कि हम लोग ज़्यादा देर तक समय नहीं जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसके पिता को यह बात भी था कि जिस शिप पर वे लोग ट्रेवल कर रहे हैं वह शिप भी जल्द ही नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस में यूएन के प्रेसिडेंट सभी लोगों को सच्चाई बता देते हैं और वह ये भी बताते हैं कि वे कोई भी स्पेसशिप में नहीं जा रहे हैं। वे यहीं पर रहकर अपने लोगों के साथ ही अपनी जान का सेक्रीफाइस करेंगे। हम यहाँ पर एड्रियन और प्रेसिडेंट की बेटी लॉरा को भी देखते हैं जो कि एक प्लेन पर बैठकर चाइना के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरी ओर जैक्सन भी अपने परिवार को लेकर चाइना में पहुंच चुका था। जैक्सन के साथ उसकी बास की फैमिली भी वहां पर मौजूद थी। जैक्सन के लिए जर्नी बहुत ही खतरनाक थी लेकिन कई मुसीबतों से पास करते हुए वे लोग चाइना पहुंच चुके थे। वहां का पायलट भी मारा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूएन का प्रेसिडेंट अपने लोगों के साथ एक अर्थक्वेक में मारे जाते हैं और दूसरी ओर एड्रियन के फादर जो कि एक शिप में थे वे लोग भी मारे जाते हैं क्योंकि जिस शिप में एड्रियन के फादर सफ़र कर रहे थे वहाँ समुद्र में एक बहुत बड़ी सुनामी आती है जिससे उन लोगों का जहाज पलट जाता है और वे लोग मारे जाते हैं। दूसरी ओर एड्रियन को इस बात पर पता चलती है कि जो इंडिया में उनका एक दोस्त एस्टियोसिस था उनका भी निधन हो चुका है। एड्रियन को यह बात मालूम चल गई थी कि सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता मारे जा रहे हैं। वे ही लोग बच सकते हैं जिनके पास एक यूनियन डॉलर है। वे लोग इस पैसों का उपयोग स्पेसशिप में जाने के लिए करेंगे और यह सुनकर एड्रियन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वह कहता है कि बहुत ज़्यादा लोग बच सकते हैं लेकिन जिनके पास पैसे हैं वे ही अब स्पेसशिप में जा सकते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं चाइना में कि उन लोगों की आर्मी वहाँ पर आ गई है और जो जैक्सन का बास होता है जिनके पास स्पेस क्राफ्ट था वे उसे जहाज में जाने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन जैक्सन की फैमिली को इस स्पेसशिप में नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि उन फैमिली के पास कोई भी ग्रीन कार्ड नहीं था। और दूसरी ओर हम उस आदमी को भी देखते हैं जो कि इस स्पेसशिप के प्रोग्राम में था। वह अपने मदर और अपने भाई को भी स्पेसशिप में जाने का इजाज़त दे देता है लेकिन वह जैक्सन की फैमिली को इजाज़त नहीं देता। लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वह उन्हें अंदर आने देता है लेकिन किसी को यह बात पता नहीं थी इसलिए वे लोग एक सीक्रेट रास्ते से यहाँ अंदर की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि इस स्पेसशिप में आना चाहते थे लेकिन यहाँ का जो हेड था उन लोगों को अंदर आने से मना कर देता है क्योंकि उन लोगों को मालूम चल चुका था कि एक बहुत बड़ा समुद्र से तूफान यहाँ पर आने वाला है और उन लोगों के पास सिर्फ 28 मिनट का समय बचा है। इसलिए उन लोगों को स्पेसशिप को अब स्टार्ट करना है। और दूसरी तरफ जैक्सन के बाद और उसके दोनों बेटे भी अभी तक बाहर थे ताकि उनके पास ग्रीन कार्ड उपलब्ध था लेकिन वे अभी तक अंदर नहीं आ सके थे। दूसरी तरफ जब स्पेस प्रारंभ रहता है तो जैक्सन के एक्स वाइफ की फ्रेंड की भी मृत्यु हो जाती है और सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। एक्रेन जब वहाँ पर बात करता है तो कहता है कि इंसानियत के नाते हम लोगों को सभी यहाँ पर आने की इजाजत देना चाहिए और वहाँ पर सभी लोग उसकी बात को मानकर स्पेसशिप के दरवाजे को खोल देते हैं और बाहर जितने भी लोग थे वे सभी अंदर आ जाते हैं। दूसरी ओर जैक्सन भी एक खुफिया के रास्ते अपने परिवार को लेकर अंदर की तरफ आ रहा था। तभी वहां पर स्पेसशिप के इंजन में कोई खराबी आ जाती है जिसकी वजह से स्पेसशिप का दरवाजा बंद नहीं होता पर वहां पर पानी का तूफान आ जाता है और पानी स्पेसशिप के अंदर आने लगता है। तो सबको लग रहा था कि ये स्पेसशिप अब पानी में डूब जाएगा क्योंकि स्पेसशिप के अंदर बहुत ज्यादा पानी आ गया था क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर जो डोरी फंसा था उसे बिना निकाले अब स्पेसशिप चालू भी तो नहीं हो सकती थी और यदि दरवाजा बंद नहीं हुआ तो स्पेसशिप की मशीन भी तो नहीं प्रारंभ हो सकती थी। और अब वहां पर जैक्सन उस टूल को निकालने की कोशिश करता है क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करता तो वहां पर स्थित सभी लोग मारे जाते हैं। इतनी साल की मेहनत जो कि स्पेसशिप में बनाने में लगा सब बर्बाद हो जाता। उसमें उपस्थित सभी लोग मारे जाते हैं
और दूसरी ओर पानी भी बहुत तेजी से स्पेसशिप के अंदर आ रहा था और अब जैक्सन के पास बहुत कम समय था उस टूल को निकालने के लिए। जैक्सन बहुत सारी मेहनत करने के बाद उस टूल को इंजन से निकाल देता है और वहाँ स्पेसशिप चलने लगता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और कोशिशों के बाद वे सभी लोग बच जाते हैं और दूसरी ओर सारी दुनिया समाप्त हो चुकी है और इसमें कुछ ही लोग बचे हुए थे जो कि इस स्पेसशिप में थे और वे लोग बहुत ज़्यादा खुशी थे और फिर उन लोग